बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, सोशल स्टडी की बात करते हैं कि सोशल स्टडी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सिंपल वर्ड में अगर कहें कि सोशल स्टडी क्या है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इंसान और इंसान से जुड़े माशरे के बारे में मालूमात हासिल करना सोशल स्टडी कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके इर्द गिर्द के माहौल में जितनी चीज़ें आती हैं, आपके पहाड़, आपके जो है वो दरिया, सही है, आपकी आबो हवा, जितनी चीज़ें आती हैं वो तमाम की तमाम क्या कहलाती हैं, सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 13 से लेकर 15 तक आज हम स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सनत व मईशियत। ठीक है, आज हमारे चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका क्या नाम है, सनत व मईशियत। इससे पहले हमारा पहला लेक्चर जो है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम सनत और मईशियत के बारे में पढ़ेंगे कि सनत क्या होती है और मईशियत क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि सनत क्या होती है? आपको नहीं पता तो चले बता देता हूँ। सनत से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर ख़ाम माल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाएँ, उनसे नई अशिया बनाई जाएँ और उन चीज़ों को फ़रोग़ करके कुछ पैसे कमाए जाएँ, कुछ पैसे हासिल किए जाएँ, ऐसी जगह कहलाती है सनत। अब आप ख़ाम माल बोलेंगे, ख़ाम माल क्या होता है? ख़ाम माल से मुराद ज़मीन खोद के आप जो चीज़ें निकालते हो वो ख़ाम माल कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे आपका ऑयल, क्रूड ऑयल, सही, ज़मीन खोद के निकालते हो ना, उसमें कोई सिर्फ ऑयल तो मिक्स नहीं होता, उसमें खाली पेट्रोल तो नहीं होता। जब ज़मीन से निकालते हो तो उसमें पेट्रोल भी होता है, उसमें डीजल भी होता है, उसमें केरोसिन ऑयल भी होता है, सही है, इसमें और भी इसमें बहुत सारे तेल मौजूद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी चीज़ ज़मीन से निकालना जिसमें एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मुश्तमिल हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? ख़ाम माल कहलाती है। क्या कहलाती है? ख़ाम माल कहलाती है। और ख़ाम माल कहाँ से निकाले जाता है? ज़मीन से। तो प्यारे बच्चों, अगर सनत की बात करें तो सनत से मुराद ज़मीन खोद के ख़ाम माल निकालना और उन ख़ाम माल को इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाना और उनको बनाने के बाद फ़रोग़ करना, और फ़रोग़ होने के बाद जो पैसा हासिल होता है, जो पैसे हमें हासिल होते हैं बेचने के बाद, उसको एक्सपोर्ट करने के बाद, वो हमारी क्या कहलाती है? सनत कहलाती है। सनत को अगर सिंपल वर्ड में समझे तो दोबारा से मैं आपको बताऊँ, सनत से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर ख़ाम माल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की नई अशिया बनाया जाए और उसको मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके, बेचा जा सके, सही है, सेल किया जा सके। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। दूसरी चीज़ है मईशियत। मईशियत से क्या मुराद होती है? मईशियत से मुराद आपके मुल्क का निज़ाम चलाने में जितनी चीज़ें अपना किरदार अदा कर रही है वो तमाम की तमाम क्या कहलाएंगी? आपकी मईशियत। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर चावल सबसे ज़्यादा काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब वो चावल दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत ममालिक में जो है चावल की, जो है कपास की और चावल की बहुत ज़्यादा मांग है, तो हम यहाँ से चावल निकाल के दूसरे ममालिक में क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके नतीजे में हमें थोड़े से पैसे भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। वो जो पैसे हमें मिल रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ज़र मुबादला कहलाता है। क्या कहलाता है? ज़र मुबादला। हम यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने के बाद दे रहे हैं, उसको वो चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले हमें जो पैसे हासिल हो रहे हैं वो तमाम के तमाम पैसे क्या कहलाएंगे? ज़र मुबादला। और ज़र मुबादला वो पैसे हमारे जो हमारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं, मुल्क की मईशियत में अपना किरदार अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मईशियत और सनत दोनों क्लियर है। मईशियत क्या होती है? मईशियत से मुराद ऐसी चीज़ें जो कि अपने मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करे, वो तमाम की तमाम चीज़ें मुल्क का निज़ाम चलाने में जो अपना किरदार अदा करे, वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मईशियत। और दूसरी चीज़ होती है सनत। सनत से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे ख़ाम माल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई अशिया बनाई जाए, वो चीज़ कहलाती है आपकी सनत। मिसाल के तौर पर गन्ने को इस्तेमाल करके चीनी बनाई जाती है, वो क्या कहलाएगी? सनत कहलाएगी, सही है। ज़मीन से हासिल होने वाला खाली ख़ाम माल नहीं बल्कि ज़राअत से भी जो चीज़ें आपको हासिल होती है, खेती बाड़ी से भी जो चीज़ें आपको हासिल होती हैं, उनको इस्तेमाल करके और ज़मीन को खोद के मादनियात को निकालने के बाद उनको इस्तेमाल करके जो नई चीज़ें बनाते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं? सनत में बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, सनत और मईशियत क्या होती है? तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। सो इसका आप आगे जो है वो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मुआशी तरक्की की बात करें कि मुआशी तरक्की में किसी मुल्क में किस तरह से किरदार अदा करती है चीज़ें, ये कि मुआशी तरक्की का मतलब है क्या, तो हम किस तरह से कहेंगे कि भाई ये मुआशी तरक्की है, उसको समझ लेते हैं। मुआशी तरक्की का मतलब, मईशियत तो पता चल गया, मईशियत से ही निकला है मुआशी, सही है। अब जो है वो मुआशी से निकला है मईशियत। अब मुआशी तरक्की का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि
कुदरती इंसानी वसाइल और इंसानी वसाइल और सरमाए कहते हैं जो कि आप पैसे लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सरमाए के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। सरमाए के ज़रिए पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर मुल्की आमदनी में इजाफा करना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बात समझ आई कि क्या कह रहे हैं? मुआशी तरक्की का मतलब क्या है? मुआशी तरक्की का मतलब है कुदरती और इंसानी वसाइल, जो कुदरती वसाइल हैं जो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे मौजूद किए हैं, ऑयल्स, ये तमाम चीज़ें, ठीक है, और इंसानी वसाइल जो कि इंसान ने बनाए। मिसाल के तौर पे जो आपके पास चीज़ें होती है, कार वगैरह सही है, इसके पार्ट्स वगैरह सही है, इसके अलावा वो चीज़ें शक्कर वगैरह, ठीक है, सीमेंट वगैरह, तमाम के तमाम चीज़ें कुदरती और इंसानी वसाइल जो कि अल्लाह ताला ने बनाए और जो कि इंसान ने बनाए। और सरमाए के जरिए यानी इन्वेस्टमेंट के जरिए जो कि आप इन्वेस्ट करते हो, पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर मुल्क की आमदनी में इजाफा करने, यानी उसकी सलाहियत को बढ़ा देना, यानी जो आप ज़राअत कर रहे हो उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा देना, ज़्यादा जो है वो रकबे के ऊपर काश्तकारी करना, इन्वेस्टमेंट करके, सही है, कुछ भी करके ज़्यादा तादाद में वो चीज़ हासिल करना, और हासिल करने के बाद दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ से थोड़ा सा ज़र मुबादला हासिल करना और उससे अपनी मुल्क की आमदनी में इजाफा करना। मुल्क की आमदनी में क्या करना? उससे इजाफा करना। वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मुआशी तरक्की कहलाती हैं। यानी अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर अपने मुल्क में चीज़ों को और ज़्यादा तादाद में जो है वो उगा कर या निकाल कर या चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करके मुल्क की आमदनी में इजाफा करना क्या कहलाता है? मुआशी तरक्की कहलाता है। ज़्यादा तादाद में अगर एक्सपोर्ट करोगे चीज़ तो ज़्यादा पैसे आएंगे, कम तादाद में एक्सपोर्ट करोगे तो कम पैसे आएंगे। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। मुआशी तरक्की का क्या मतलब होता है? क्लियर, ठीक है। तो मुआशी तरक्की आप लोगों को समझ आ गया प्यारे बच्चों। मुआशी तरक्की का दारो मदार किन चीज़ों पर होता है वो आपको बता देते हैं। मुआशी तरक्की का दारो मदार यानी किस चीज़ पर ये जो है मुआशी तरक्की डिपेंड करती है? सही है, मुआशी तरक्की डिपेंड करती है आबो हवा के ऊपर। सही है। मिसाल के तौर पे एक इलाका है जो कि बंजर है, क्या उधर खेती बाड़ी हो सकती है? क्या एग्रीकल्चर वहाँ पे कर सकते हैं बासानी? नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन कैसी है? बंजर है। बर्जन ज़मीन पर खेती बाड़ी करना आसान नहीं है। तो आपकी मुआशी तरक्की, अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो ज़राअत भी नहीं हो, खेती बाड़ी नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हमारे पास अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुआशी तरक्की भी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, दारो मदार बता रहे किस किस चीज़ पे होता है? पहला तिब्बी हालात यानी फिज़िकल फीचर, जैसे मैंने आपको ज़मीन का बताया, ये क्या कहलाएगा? तिब्बी हालात, तबाई बोलते हैं, ठीक है। आबो हवा से मुराद मौसम का कैसा होना। अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी नहीं हो सकती खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर, अगर ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी में भी नहीं हो सकती। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन में जो है वो खेतीबाड़ी के एग्रीकल्चर बहुत आसानी से की जा सकती है। दूसरी चीज़ कुदरती वसाइल, जहाँ पर कुदरती वसाइल ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे वहाँ पे कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ें सनतों में बनाई जाएंगी और बना के दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट की जाएंगी, और मुल्क में एक्सपोर्ट करने से उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी, और पैदावारी सलाहियत बढ़ने से मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? मुआशी तरक्की होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मिसाल लें कि एक मुल्क है, उस मुल्क में कोयला बहुत ही ज़्यादा तादाद में निकाला जाता है, तो प्यारे बच्चों क्या कोयला दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और इसके साथ साथ उसकी मुल्की आमदनी में इजाफा होगा? बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों क्या मुआशी तरक्की में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, मुल्की मुआशी तरक्की में कुदरती वसाइल भी अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, मुल्क का बुनियादी ढांचा,
मुल्क का बुनियादी ढांचे से मुराद मुल्क किस शेप में बना हुआ है, वहाँ पे क्या बासानी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। सही है, सनतों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सनतों के लिए ज़रूरी है कि आप सनतें ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे ख़ाम माल निकाला जाता हो। ख़ाम माल जहाँ से निकालें तो उसके करीब ही आप जो है वो सनतें लगाएं, ताकि आपको जो वो सामान लेकर आने और सामान लेकर जाने में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको दारोमदार भी क्लियर हो गया इसका कि दारोमदार क्या है। ठीक है, तो ज़र मुबादला देख लेते हैं। ज़र मुबादला से क्या मुराद है? ज़र मुबादला से मुराद मुबादला, ज़र मुबादला से मुराद प्यारे बच्चों ऐसे पैसे जो कि आपको दूसरे मुल्क में चीज़ें एक्सपोर्ट करने से हासिल होते हैं। चले इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या मायने होंगे। ठीक है, मुराद वो पैसा है जो कि एक मुल्क, मुराद वो पैसा है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क को अशिया सर्फ जगह कम पड़ी है, इसे रब कर लेते हैं हम। ठीक है, सो और ख़िदमात फ़रोग़ करके कमा और ख़िदमात फ़रोख्त करके कमाया जाए। सही, ज़र मुबादला से मुराद जो कि आप अपनी चीज़ें जो आपने बनाई, तो मैं अपनी चीज़ें दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर सके, उससे जो पैसा हासिल होता है वो आपका क्या कहलाता है? ज़र मुबादला। ज़र मुबादला वो पैसा भी होता है, मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली से जो करने कोई दूसरा और दूसरे ममालिक में काम करने के बाद उसने वहाँ से अपनी फैमिली को पैसे भेजेगा, वो भी क्या कहलाएगा? ज़र मुबादला। यानी दूसरे से वो जो अपनी को पैसे भेज रहा है वो भी ज़र मुबादला। और ज़र मुबादला से मुराद वो भी है जो कि आप दूसरे ममालिक में अपने जो चीज़ें हैं वो बेच कर एक्सपोर्ट करके उनसे जो पैसे हासिल कर रहे हो वो भी आपका क्या कहला रहा है? ज़र मुबादला। और ज़र मुबादला आपकी माशी तरक्की में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो मईशत है, मईशत को 3 बड़े शोबों में जो है वो तकसीम किया गया है। कितने बड़े शोबे में तकसीम किया गया है? 3 बड़े शोबों के अंदर तकसीम किया गया है, जिसमें आपका पहला शोबा है इब्तिदाई मुआशी शोबा। कौन सा शोबा है प्यारे बच्चों? इब्तिदाई मुआशी शोबा। इब्तिदाई मुआशी शोबा। ठीक है, ये आपका कौन सा शोबा है प्यारे बच्चों? पहला शोबा है। कितने शोबों में तकसीम किया गया है? 3 शोबों में तकसीम किया गया है। पहला शोबा कौन सा है? इब्तिदाई मुआशी शोबा। इस शोबे के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? इस सबसे जो है वो छोटा शोबा कहलाता है। इस शोबे में होता क्या है? इस शोबे में कुदरती वसाइल और ज़राई पैदावार, कुदरती वसाइल और ज़राई पैदावार यानी खेती बाड़ी करने से जो हमें हासिल होता है। ठीक है, कुदरती यानी कि जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के नीचे जो है वो मौजूद फरमाई हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, पेट्रोल। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और ज़राई पैदावार यानी अनाज वगैरह। ठीक है, तो कुदरती वसाइल और ज़राई पैदावार के हुसूल पर मबनी तमाम माशी सरगर्मियाँ के हुसूल पर मबनी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ के हुसूल पर मबनी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ। तो प्यारे बच्चों, कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल पर के हुसूल पर मबनी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ यानी ज़राअत करके, कानकुनी करके, सही माइनिंग करके या फिर एग्रीकल्चर करके आप जो पैसे कमाते हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें कौन से शोबे में आती हैं? आपके पहले इब्तिदाई मुआशी शोबे के अंदर आती हैं। अगर आप मिसाल लो मसलन ज़राअत और कानकुनी। ज़राअत यानी खेती बाड़ी और कानकुनी यानी माइनिंग।
क्या कहलाता है कानकुनी? माइनिंग। माइनिंग किसे कहते हैं? माइनिंग से मुराद ज़मीन को खोद के आप ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें निकालते हो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? कानकुनी। ज़मीन खोद के ज़मीन के नीचे से मादनियात निकालना, मिनरल्स निकालना, वो जो प्रोसेस करते हो पूरा वो क्या कहलाता है? कानकुनी कहलाता है। आप पेट्रोल निकाल लो, आप लोहा तांबा ये तमाम चीज़ें निकाल लो, तमाम प्रोसेस क्या कहलाएगा? कानकुनी का प्रोसेस कहलाता है। तो पहले शोबा जो होता है इब्तिदाई मुआशी शोबा होता है। इसमें आप इंसानी पैदावार, ज़राई पैदावार को कुदरती वसाइल पर के उसूल पर मबनी तमाम मुआशी सरगर्मियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ज़राअत, एग्रीकल्चर और आपकी कानकुनी, इसके अलावा और भी जो आपके शोबे हैं वो आ सकते हैं। ये आपका पहला शोबा है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर मबनी होता है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से इसे कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया, सही है। तो पहला शोबा आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला शोबा कौन सा है? इब्तिदाई मुआशी शोबा। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो कुदरती वसाइल और ज़राअत से हासिल होने वाली चीज़ें जो है वो उनके ऊपर ये मबनी होता है, ठीक है। इसमें क्या आ सकती है? ज़राअत आ सकती है, आपकी कानकुनी आ सकती है, यानी कि एग्रीकल्चर और माइनिंग आपकी आ सकती है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला शोबा। इसके बाद दूसरा शोबा होता है आपका सानवी मुआशी शोबा। कौन सा होता है? सानवी मुआशी शोबा। पहला शोबा इब्तिदाई मुआशी शोबा, दूसरा सानवी मुआशी शोबा। सानवी मुआशी शोबे में क्या होता है? सानवी मुआशी शोबे में दरअसल प्यारे बच्चों होता है कि सानवी मुआशी शोबा आपकी सनत के ऊपर डिपेंड करता है। सनतें होती है ना, सानवी मुआशी शोबा सनत के ऊपर डिपेंड करता है। सनत क्या थी प्यारे बच्चों? सनत से मुराद ऐसी जगह जहाँ पर ख़ाम माल को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की नई अशिया बनाई जाए और उनको दूसरे ममालिक में या फिर मार्केटों में फ़रोख्त किया जा सके, सेल किया जा सके, एक्सपोर्ट दूसरे ममालिक में किया जा सके। वो जगह क्या कहलाती है? सनत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों जो आपका सानवी मुआशी शोबा होता है इसमें आप ज़राअत को और आप एग्रीकल्चर से हासिल होने वाली चीज़ों को और आप माइनिंग से हासिल होने वाली चीज़ों को, यानी आप मादनियात को और ज़राअत को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सनत में लेके जाते हैं, ख़ाम माल की सूरत में निकालते हैं और निकालने के बाद वो तमाम की तमाम चीज़ें आप जो है वो सनत में लेके जाते हैं। और सनत में क्या ले आने के बाद क्या होता है? सनत में ले आने के बाद वो तमाम के तमाम ख़ाम माल की शक्ल में वो चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की नई चीज़ें बनाई जाती हैं, सही है, और वो दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है और मार्केटों में एक्सपोर्ट की जाती है। तो प्यारे बच्चों दूसरा शोबा सानवी मुआशी शोबा होता है जो कि इब्तिदाई मुआशी शोबे से मिलकर बनता है। इसमें ज़राअत से हासिल होने वाली चीज़ें और माइनिंग से हासिल होने वाली चीज़ें, आपका ख़ाम माल जैसे लोहा तांबा वगैरह, ये तमाम चीज़ें इन इस्तेमाल करके आप सनत में नई नई चीज़ें, तो ये वाला शोबा क्या कहलाता है? मुआशी शोबा। मिसाल के तौर पे इसमें किस किस की सनत मसलन अगर हम लिखें तो कौन आएगी? मसलन लोहा सनत आएगी और अब जो है वो कपड़े की साजी की, कपड़े की, लोहे की, की क्या जो आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सानवी मुआशी शोबा क्लियर हो गया। सानवी मुआशी शोबा किससे मिलकर बनता है? सानवी मुआशी शोबा इब्तिदाई मुआशी शोबे से मिलकर बनता है। इसमें इब्तिदाई मुआशी शोबे से हासिल होने वाली चीज़ों को सनत के अंदर इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं और वो दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती हैं या फिर जो है वो मार्केटों में सेल की जाती हैं और उससे हासिल होने वाले पैसों को मुल्क की आमदनी में लगाया जाता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा भी शोबा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है तीसरा शोबा। तीसरा शोबा कौन सा होता है? तीसरा होता है सलासी मुआशी शोबा। कौन सा होता है? सलासी मुआशी शोबा। इस शोबे के अंदर क्या होता है? सलासी मुआशी शोबा। ये जो सलासी मुआशी शोबा है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है इंसानी खदमात पर मबनी मुआशी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है। इंसानी खदमात पर मबनी सरगर्मियों पर, मुआशी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होता है। मुआशी
मुश्तमिल है। इस बात समझ में आई, इंसान पर मबनी गर्मी होता है प्यारे। इसमें आम अफराद तमाम बात को होते हैं। हो गए मिसाल तिजारत का ज़ख़ीरा, ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन से शोबे में आती हैं? इसी मौज में आती है। तमाम की तमाम खदमात आती है। आपकी जो है वो ना ही आपकी ज़रा इसके अंदर इंसान जो है वो मुआशी या जितनी भी खदमात पर गर्मी तमाम की तमाम मिसाल के तौर पर कारोबार आपके हो जाएगा, कारोबार हो गया आपका, वगैरह का हो गया, दुकान हो गई, तमाम की तमाम के तौर पे तिजारत करना, ठीक है। इसके अलावा एड करना, एडवर्टाइज, ठीक है। तमाम चीज़ें किस में आती हैं? क्लासी मॉड में आती हैं और पूरी तादाद में इस्तेमाल क्लासी मॉड हल किया जाता है। बच्चों शोबा हो गया इंसानी अपनी मुआशरों पर, ठीक है। कौन कौन से सकते हैं मसले तिजारत और तिजारत के अलावा प्यारे बच्चों कारोबार, ज़ख़ीरा कारी, कारोबार ज़ख़ीरा के मुराद आप जो ज़ख़ीरा में ज़ख़ीरा करते वो भी किससे? सलासी शोबे। प्यारे बच्चों सलासी मुआशी शोबा क्या होता है? क्लियर, वेरी गुड, तीनों स्टडी कर ली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बताते चले दुनिया में सबसे ज़्यादा शोबों के किए जा सकते। बच्चों पेज 3 पे चार्ट बना हुआ, जल्दी से देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा 3 शोबे बने, ठीक है। शोबे बनाए गए 3 शोबे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। दुनिया की मईशत की तरक्की में इब्तिदाई मुआशी का हिस्सा फीसद में है, ठीक है। आपको 3 रंग से दिए गए हैं, जो शोबा है, दूसरा वाला भी, और तीसरा जो है वो मुआशी शोबा है। इब्तिदाई मुआशी शोबा 5.9 होता है, कम तादाद का इस्तेमाल होता है। मुआशी शोबा दूसरा का लाल सानवी मुआशी दूसरा है जो कि में चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। ये कितना होता है? 30.7%, ठीक है। 30.7%, ये भी कम होता है, तकरीबन 30% जो है वो ये इस्तेमाल होता है। सब यानी 63.4% कौन सा शोबा क्लासी मुआशी पूरी दुनिया में इस्तेमाल जाता है। शोबा 63.4 वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल, यानी सबसे ज़्यादा में जो शोबा किया जाता है शोबा इस्तेमाल क्लासी मुआशी, क्योंकि आप 20 में इसमें भी आती, इसमें आपकी ज़मीन भी आती है, और के साथ प्यारे ज़ख़ीरा कारी जो आपकी एडिटिंग होती है फेसबुक के ऊपर, आप जो पर गूगल हो इसमें इसी शो के अंदर है। तो प्यारे क्लियर हो, वेरी गुड। सो अब देखते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चों, भाई बात समझ में। इसके बाद 15 के ऊपर के माशी सरगर्मियाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप माशी शो उसमें कौन हो सकती हैं आएगा या आएगा। दूसरा माशी शोबा है, इसमें बताया गया है कि क्या चीज़ें आती हैं, और इसी माशी शोबा बताया गया है कौन कौन आ सकती हैं। तो ये आप पूरा चुना हुआ है लीजिएगा, जो हमारे जो यहाँ तक इसको पढ़ लीजिए, जितना बड़ा आप देख लीजिए, वेरी गुड। सो इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आंसर की तरफ आएंगे, आंसर का काम, तो इसे जल्दी से कॉपी कर लिया, सही। अब काम क्या करना है, आप लोगों को काम बताते चले हम, ठीक है। आपको काम क्या करना है, तो आप जो बुक की हेडिंग डालिएगा, उसके बाद खाली जगह आप लोग ये बनाना, तो प्यारे, वेरी गुड, आप लोग जगह बना ली, ठीक है। कितने बताएंगे आप लोग बनाएंगे खाली जगह, ठीक है। सो वीडियो खाली जगह बना, इसके बाद सवाल जवाब, सवाल
जवाब दीजिए हेडिंग। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास जो करना है। मैं ही पहला सवाल, पाकिस्तान में मईशियत के किस शोबे में तरक्की के इम्तहान ज़्यादा हैं कि किस तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं। प्यारे बच्चों, क्या बताना है आप लोगों को? आपको बताना है पाकिस्तान में मईशियत के किस शोबे में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं, यानी मईशियत का वो कौन सा शोबा है जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। कौन से 3 शोबे बने ना हमने? बुनियादी यानी कि इब्तिदाई, उसके बाद सानवी और फिर सलासी। सानवी जो कि दूसरा शोबा है आपका, और सलासी जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में फैला हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में कौन सा शोबा इस्तेमाल किया जाता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। जस्ट आपको जो है वो आंसर में उसका नाम बताना है कि पाकिस्तान में मईशत के लिहाज से ये वाला शोबा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। ठीक है, या तरक्की कर रहा है। क्लियर बात? ठीक है, तो दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है ज़र मुबादला से क्या मुराद है? ज़र मुबादला से क्या मुराद है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ क्या मुराद है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके इलाके में मईशियत के किस शोबे के इम्कानात ज़्यादा हैं? के इम्कानात ज़्यादा हैं। बुनियादी, सलासी, या सानवी। बुनियादी, सलासी या सानवी सलासी पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आपके इलाके में मईशियत का वो कौन सा शोबा है जो कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बुनियादी शोबा तो नहीं है हमारे इलाके में, सलासी या सानवी। ठीक है, तीनों में से जौन सा शोबा तरक्की ज़्यादा कर रहा हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है, ये सवालात कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। इसके बाद हम दूसरा लेक्चर इसका स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसके बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे, सनतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सनतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि सनतें क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कॉपी कर लीजिए और इसका काम कर लीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।